हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने 9 से 5 तक के रोजगार से थक गए हैं? क्या आप में एक कर्मचारी के रूप में काम करने की बोरियत महसूस हो रही है? अगर हाँ, तो यह पुस्तक आपके लिए है। शायद आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने नौकरी छोड़कर व्यापार शुरू किया और आज वे काफी सफल हैं और अच्छा कमा रहे हैं। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। ये विचार सिर्फ कल्पना नहीं है, न कोई सपना है। इस पुस्तक के लेखक रॉबर्ट आपको बताएंगे कि नौकरी छोड़ने और एक नए यात्रा की शुरुआत करने से पहले आपको क्या कुछ सीखने की आवश्यकता है। एक बिजनेसमैन बनना आसान नहीं है। इस पुस्तक के माध्यम से आप यह समझेंगे कि इस फील्ड में सुरक्षा नामक कोई चीज नहीं होती है। इसमें आपको नियमित वेतन और लाभ नहीं मिलता है। आप यह भी जानेंगे कि नए व्यापारी बार बार और कई बार असफल हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि आप अपनी गलतियों से सीखकर मेहनत करने के लिए तैयार रहें। इस सफर की शुरुआत अपने माइंडसेट और नजरिए को बदलकर होती है। हो सकता है कि आप सालों से कर्मचारी हैं और एक एम्प्लॉय की भावना से जी रहे हैं, लेकिन अब इसे बदलने का समय आ गया है। एक बिजनेसमैन किस तरह सोचता है, ये सीखने के बाद आपको फ्रीडम और सक्सेस दोनों मिलेंगे। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए यह कुछ खास लेसन बताए गए हैं। आइए एक एक करके उन्हें समझते हैं। रिच डैड पुअर डैड एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें पुअर डैड ने कहा कि मन लगाकर पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, ताकि आपको एक स्थिर आय वाली अच्छी नौकरी मिल सके। उन्होंने रॉबर्ट को भी एम्प्लॉय होने के लिए प्रेरित किया। वहीं रिच डैड ने कहा कि अपना खुद का व्यापार शुरू करो और उन लोगों को काम पर रखो जो आपसे बहुत आगे हैं। उन्होंने रॉबर्ट को एक व्यापारी बनने के लिए प्रेरित किया। तो एक व्यापारी और एम्प्लॉय में अंत में क्या फर्क होता है? एक एम्प्लॉय, जब वह एक नए व्यापार की शुरुआत होती है तो उसमें काम करना शुरू करता है, लेकिन एक व्यापारी को व्यापार शुरू होने से पहले ही जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है। सत्य यही है कि 99% नए व्यापार अपनी 10वीं एनिवर्सरी पर बंद हो जाते हैं। अधिकांश व्यापार बुरी प्लानिंग के कारण असफल होते हैं। कंपनी के मालिक ने अपनी कड़ी मेहनत से व्यापार को दीर्घकालिक रूप से चलाने का प्रयास किया है। हालांकि इसे कई वर्षों तक चलाने के बाद उसमें भी थकान महसूस होती है। बहुत टाइम और मनी उन क्रियाओं में लगे होते हैं जो वास्तविक रूप से लाभ कमाने में मदद नहीं करती। पहली बात यह है कि यदि किसी बिजनेस को गलत रूप से डिजाइन किया गया है तो मालिक की घंटों की मेहनत भी उसे बचा नहीं सकती। रॉबर्ट के एक मित्र थे जिनका नाम जॉन था। जॉन ने अपना व्यापार शुरू करने के लिए एक बड़े बैंक में नौकरी छोड़ दी थी। उन्होंने एक लोन ऑफिसर के रूप में काम किया, जिसके बजाय उन्हें एक अच्छी सैलरी मिलती थी। हालांकि जॉन ने देखा कि बैंक के सबसे अमीर ग्राहक व्यापारी थे। जॉन ने कभी विचार किया कि क्या वह भी उनमें से एक बन सकते हैं। वह नौकरीदार की भूमिका छोड़कर बल्कि एक बॉस बनकर अपनी दिशा में काम करना चाहते थे। इसलिए जॉन ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी मां के साथ एक छोटा सा फूड जॉइंट खोल लिया। वहां पर वे लंच सर्व करते थे। उन्होंने शहर के कॉरपोरेट क्षेत्र के पास एक जगह किराए पर ली। हर दिन जॉन और उनकी मां सुबह 4 बजे उठते और खाना तैयार करने में लग जाते। उन दोनों ने कम दाम पर अच्छा खाना परोसने के लिए कड़ी मेहनत की। वे कम दाम लेते थे, लेकिन प्लेट को भरकर खाना परोसते थे। रॉबर्ट अक्सर वहां खाना खाने और उनसे बातें करने आते थे। जॉन बहुत खुश थे। उन्हें ग्राहकों की सेवा करना बहुत पसंद था। वे अक्सर रॉबर्ट से कहते थे, किसी दिन हम भी एक बड़ा नाम बनेंगे। हम लोगों को काम पर रखेंगे ताकि वे हमारे लिए कड़ी मेहनत कर सकें। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। जॉन की मां गुजर गई थी। जॉन ने जॉइंट बंद करके एक रेस्टोरेंट में मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। अब जॉन एक बार फिर से एम्प्लॉय बन गए थे। आखिरी बार जब रॉबर्ट उनसे मिले तो जॉन ने बताया कि उनकी सैलरी कम थी, लेकिन उन्हें कम घंटे काम करना पड़ता था। अब आप कहेंगे कि कम से कम जॉन ने बिजनेस चलाने की कोशिश तो की और उसने बहुत कड़ी मेहनत भी की। अगर उनकी मां जिंदा होती तो हो सकता था कि उनका बिजनेस बढ़ जाता और वो बहुत पैसा कमा लेते। रॉबर्ट को जॉन की मां से बहुत लगाव था। वो इस बात से दुखी थे कि इतनी मेहनत करने के बावजूद उनका बिजनेस फेल हो गया था, लेकिन ये फेलियर भी बिजनेसमैन होने का एक हिस्सा है। जॉन के बिजनेस को डिजाइन करने के तरीके में कुछ गलती थी। एक सक्सेसफुल बिजनेस को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि वो अपने ऑनर के ना होने के बावजूद भी चलता रहे और ग्रो करता रहे। यही एक बिजनेसमैन का असली काम होता है।
उसे एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाने की जरूरत है जो उसके होने या ना होने के बावजूद कस्टमर्स को वैल्यू दे सके, लोगों को काम पर रख सके, ग्रो कर सके। रॉबर्ट के अनुसार बिजनेस में 4 तरह के लोग होते हैं। पहला है एम्प्लॉय, दूसरे हैं खुद का बिजनेस चलाने वाले छोटे बिजनेस ओनर्स, तीसरे हैं बड़े बिजनेस ओनर्स जो 500 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज को काम पर रखते हैं, और चौथे हैं इन्वेस्टर्स। एक सीनियर मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड दोनों ही कंपनी के एम्प्लॉय हैं और उन्हें फिक्स्ड सैलरी मिलती है। ऐसे व्यक्तियों को स्थिर और निश्चित आय की आवश्यकता होती है। बिजनेस ओनर्स का मानना है कि यदि आप किसी काम को सही ढंग से करवाना चाहते हैं तो आपको उसे खुद करना चाहिए। इसलिए इन व्यक्तियों को दूसरों पर कम विश्वास होता है, जिसके कारण उनका बिजनेस बड़ा नहीं हो पाता। ये छोटे बिजनेस ओनर्स सभी कामों को खुद ही संभालते हैं। वहीं दूसरी ओर बड़े बिजनेस ओनर्स अच्छा सिस्टम बनाने में और टैलेंटेड लोगों को काम पर रखने में विश्वास करते हैं। ऐसा करने से कंपनी ओनर की लगातार निगरानी के बिना भी बड़ी हो सकती है। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो छोटे और बड़े बिजनेस की तलाश में रहते हैं, जो उनके पैसों का सही इस्तेमाल कर उसे और बढ़ा सके। लेसन 2, लर्न हाउ टू टर्न बैड लक इनटू गुड लक। ये चैप्टर अपनी गलतियों से सीखने के बारे में है। आपको फेलियर को या अपनी गलतियों को बैड लक के रूप में नहीं देखना चाहिए। आपको उन्हें अपने बिजनेस को और खुद को ज्यादा जानने के मौकों के रूप में देखना चाहिए। गलतियां स्टॉप सिग्नल की तरह होती हैं। ये वार्निंग साइन के जैसे है, जिसका मतलब है कि आपको रुक कर सोचने की जरूरत है। यानी आप कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं और आपको उस भूल का पता लगाने की जरूरत है। ये हमें कुछ नया सीखने का मौका देती है। इसलिए अगली बार अगर आप फेल होते हैं तो निराश ना होइए। आपको बस रुक कर सोचने की जरूरत है। आपको गुस्सा और दोष देने की फीलिंग्स को साइड में रखना होगा। अपना नजरिया बदलें और इस बात को स्वीकार करें कि फेल होना बुरा नहीं है। इससे आपको हताश होकर चीजों को बीच में छोड़ना नहीं है, बल्कि यह योजना बनाने का अवसर है कि आप क्या गलती कर रहे थे और क्या सीख सकते हैं। आइए रॉबर्ट के पुअर डैड की कहानी सुनते हैं। 50 की उम्र में वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए और उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया। उन्होंने एक फेमस आइसक्रीम ब्रांड की फ्रेंचाइजी ली। पुअर डैड ने सोचा कि यह बिजनेस तो फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोग उस ब्रांड के दीवाने थे। लेकिन सिर्फ 2 सालों में ही उनकी दुकान बंद हो गई और उनका सारा पैसा डूब गया। इस घटना की वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था और वो काफी उदास भी हो गए थे। अपने बिजनेस के फेल होने के लिए उन्होंने फ्रेंचाइजर को दोषी ठहराया। उन्होंने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। उनके स्टोर में कुछ गिने चुने लोग ही आया करते थे, लेकिन इसके अलावा उनके लॉयल कस्टमर्स नहीं बन पाए। वो स्टोर में घंटों अकेले बैठे रहते। यहां सबक यह है कि किसी और को दोष देने की बजाय उन्हें तुरंत इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है। उन्हें अंधाधुन आगे बढ़ाने की जगह रुककर थोड़ा सोचना चाहिए था। उन्हें अपनी गलतियों का पता लगाकर उसे सुधारना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस पर गौर ही नहीं किया और एक के बाद एक दिन निकलते गए, जिसका अंजाम यह हुआ कि उनका दिवाला निकल गया। पुअर डैड ने अपने बिजनेस के दौरान अपने स्टाफ को काम से निकाल दिया था ताकि उन्हें कॉस्ट को कम कर सकें और सभी काम खुद ही संभालने लगे। इसके बाद उन्हें अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ मतभेद हुआ। उन्होंने एक वकील की मदद से फ्रेंचाइजर पर केस कर दिया। पुअर डैड ने अपने सभी पैसों को अपनी गलतियों के लिए दूसरों पर लगाने में खर्च कर दिया। फिर भी उन्होंने अपनी असफलता को स्वीकार करने के बजाय एक नई शुरुआत करने का निर्णय नहीं लिया, जिससे उनकी स्थिति और भी बिगड़ती गई। एक बिजनेस खड़ा करने के प्रोसेस में फेलियर वो सच है जिसे टाला नहीं जा सकता। इसीलिए जितनी जल्दी आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। यहां एक कॉमन प्रोसेस बताया गया है जिससे हर एक बिजनेसमैन को गुजरना पड़ता है। पहला कदम, अपने बिजनेस की शुरुआत करें। दूसरा, अगर आप गलती करते हैं तो उससे सीखें। तीसरा, गाइड या गुरु की मदद लें। चौथा, अगर फिर से असफलता मिलती है तो उससे सीखें। पांचवा, अपने बिजनेस के बारे में और जानने का प्रयास करें या प्रशिक्षण लें। छठा, फिर से असफल होने पर भी सीखें। सातवां, यदि आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो थोड़ा आराम करें। आठवां, अपनी सफलता का उत्सव मनाएं। नौवां, अपने बिजनेस की इनकम पर ध्यान दें
और अपने हार जीत का हिसाब रखें। 10वां, फिर से शुरू होने के लिए पहले कदम उठाएं। हालांकि बिजनेसमैन बनने की इच्छा रखने वाले 90% लोग पहले स्टेप तक भी नहीं पहुंच पाते। उनके माइंड में एक परफेक्ट बिजनेस प्लान होता है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए वे कोई एक्शन ही नहीं लेते। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है। यहां ये सबक सीखने को मिलता है कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप जान ही नहीं पाएंगे। जब आप बिजनेस शुरू ही नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि किस चीज की कमी है या किस चीज को बेहतर बनाने की जरूरत है। जब तक आपके पास सीखने के लिए कोई बिजनेस नहीं होगा, आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। फेल होना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी गलती ना मानना या उससे कुछ ना सीखना बहुत बुरा है। हम इंसान हैं और कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। मायने ये रखता है कि आप गलती को पहचान कर उससे सीखें और दोबारा खड़े होने का जज्बा दिखाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप हमेशा के लिए एक एम्प्लॉय बनकर रह जाएंगे। फिर आप कभी नहीं जान पाएंगे कि अपना बिजनेस चलाना कैसा लगता है। लेसन 3, नो द डिफरेंस बिटवीन योर जॉब एंड योर वर्क। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट से काम और जॉब के बीच के फर्क के बारे में पूछा। सवाल सुनकर रॉबर्ट कंफ्यूज हो गए और उन्होंने कहा, क्या आप एक ही चीज का जिक्र नहीं कर रहे हैं? जॉब का मतलब ही काम होता है ना? रिच डैड मुस्कुराने लगे और कहा, नहीं, दोनों में फर्क है। जॉब वो है जिसके लिए आपको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन आपको काम के बदले हमेशा पैसे नहीं मिलते। एग्जाम्पल के लिए, पढ़ाई करना, ट्रेनिंग या रिसर्च करना, ये सब काम है। ये वो काम है जो आप जॉब की तैयारी के लिए करते हैं। रिच डैड का मानना है कि आप जितना ज्यादा काम करेंगे, आपको जॉब में उतनी ज्यादा सैलरी मिलेगी। जो लोग पढ़ते नहीं, ट्रेनिंग नहीं लेते या रिसर्च नहीं करते, उन्हें जॉब में कम पैसे मिलते हैं। ये बात हर जगह लागू होती है, फिर चाहे आप बिजनेसमैन हो या एक एम्प्लॉय। लॉयर्स और डॉक्टर्स को कई साल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उन्हें कई घंटों तक काम करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें पैसे नहीं दिए जाते। लेकिन ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जब वो प्रोफेशनल बन जाते हैं, तब वो पैसा कमाना शुरू करते हैं। और क्योंकि उन्होंने 10 या उससे ज्यादा सालों तक काम किया है, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं, जिसके लिए उन्हें अच्छी खासी फीस मिलना शुरू हो जाती है। यही बात एक बिजनेसमैन पर भी लागू होती है। अगर एक बिजनेसमैन ने तैयारी नहीं की है या अपना होमवर्क नहीं किया, तो उसका छोटा सा बिजनेस फेल होना तय है। एक एम्प्लॉय हर काम के बदले में पैसा चाहता है, ये उसका माइंडसेट होता है। जब तक आप इस तरह की सोच रखेंगे, आप कभी भी एक बिजनेसमैन नहीं बन सकते। एम्प्लॉयज अक्सर यह उम्मीद करते हैं कि उनकी कंपनी उन्हें मुफ्त में ट्रेनिंग देगी। वे अपने बॉसों से यह आशा करते हैं कि उन्हें अपने स्किल को सुधारने का अवसर मिलेगा, लेकिन यह सोच पूरी तरह से गलत है। अधिकांश एम्प्लॉयज अपना खाली समय फिल्में देखने और बातचीत में बिता देते हैं। वे अपने फ्री टाइम का उपयोग कुछ सीखने के लिए नहीं करते। कोई भी आपको अतिरिक्त काम के लिए पैसे नहीं देगा, लेकिन इसका लाभ आपको बाद में होगा। यदि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, तो आपके पास पैसा कमाने के और अधिक अवसर होंगे। अब प्रोफेशनल एथलीट्स को ही ले लीजिए। उन्होंने कई सालों तक फ्री में काम किया। उन्होंने कम उम्र से ही ट्रेनिंग लेना शुरू किया। न जाने वो कितनी बार गिरे, उन्हें कितनी चोट आई, लेकिन वो डटकर प्रैक्टिस करते रहे। क्योंकि इन लोगों ने हर डिटेल पर ध्यान दिया, अपने स्किल को इम्प्रूव किया, उन्हें नेशनल टीम में जगह मिली और उन्होंने इंटरनेशनल गेम्स जीतकर देश का नाम रोशन किया। क्या आपको लगता है कि जब फेमस रॉक बैंड बीटल्स ने शुरुआत की थी तो उन्हें बहुत पैसे मिलते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई सालों तक कोई नहीं जानता था कि बीटल्स कौन थे। वे लिवरपूल के सिर्फ एक नौसिखिया रॉक बैंड थे। बीटल्स ने फेमस होने के पहले कई क्लब्स में पूरी पूरी रात परफॉर्म किया है। उनकी रोज की जो टफ ट्रेनिंग थी, उसने उन्हें एक महान और उम्दा आर्टिस्ट बनाया। बीटल्स ने अपना होमवर्क किया और उसी कारण वो इतने सक्सेसफुल हुए। अगर हम पुअर डैड की कहानी के बारे में सोचे, तो उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया था, इसलिए उनका बिजनेस फेल हो गया। रॉबर्ट ने BI ट्रायंगल या बिग बिजनेस इन्वेस्टर ट्रायंगल के बारे में बताया है। अगर आप सक्सेस के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको 5 फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है लीगल, तीसरा है सिस्टम, चौथा है कम्युनिकेशन और 5वां है कैश फ्लो। BI ट्रायंगल को 5 लेवल में डिवाइड किया गया है। प्रोडक्ट सबसे टॉप पर है और कैश फ्लो
सबसे नीचे। इन पांचों लेवल्स को ठीक से मैनेज किया जाए तो बिजनेस में तरक्की होना तय है। पुअर डैड का प्रोडक्ट कमाल का था, लेकिन वो कम्युनिकेशन और मार्केटिंग में चूक गए। उन्होंने सोचा कि आइसक्रीम का वो ब्रांड इतना पॉपुलर था कि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफी था और उनके बिजनेस के सक्सेसफुल होने की गारंटी थी। असल में पुअर डैड ने एक सस्ती जगह के पुराने शॉपिंग मॉल में अपना स्टोर खोला था। इसके बजाय उन्हें ऐसी जगह रेंट पर लेनी चाहिए थी जहां काफी लोगों का आना जाना लगा रहता है। वो आइसक्रीम का ब्रांड पॉपुलर था, पुअर डैड का स्टोर नहीं। क्योंकि वो एक फ्रेंचाइजी था, पुअर डैड ने 4 फैक्टर्स को पूरा कर लिया था, जो था कैश फ्लो, सिस्टम, लीगल और प्रोडक्ट। लेकिन 5वां फैक्टर, कम्युनिकेशन, सही नहीं था। पुअर डैड ने फ्रेंचाइजी खरीदने की जल्दबाजी की ताकि उन्हें बिजनेस को नए सिरे से शुरू ना करना पड़े। वो एक बने बनाए बिजनेस से प्रॉफिट कमाना चाहते थे। वो फ्री में काम करने के लिए तैयार नहीं थे और उसके कारण वो एक बिजनेसमैन के जॉब में फेल हो गए। उन्होंने अपना सारा पैसा खो दिया और दोबारा एक एम्प्लॉय बनकर रह गए। लेसन 4, सक्सेस रिवील्स योर फेलियर्स। बिजनेसमैन बनने से पहले रॉबर्ट ज़ीरॉक्स कॉरपोरेशन में जॉब करते थे। उस समय वो कंपनी के सबसे खराब सेल्समैन थे। वो एक भी प्रोडक्ट बेच नहीं पाते थे और अपने साथियों से काफी पीछे थे। इसलिए रॉबर्ट ने सलाह मांगने के लिए रिच डैड को बुलाया। तुम एक दिन में कितने कॉल्स करते हो? रिच डैड ने पूछा। रॉबर्ट ने कहा 3 या 4, लेकिन ज्यादातर वक्त वो कॉफी शॉप में या पेपर वर्क करने में बिताते थे। उन्हें ये कॉल्स करने में बड़ी शर्म आती थी। रॉबर्ट को रिजेक्शन से नफरत थी, इसलिए वो कम से कम कॉल करना चाहते थे। रिच डैड ने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो रिजेक्ट होना पसंद करता है। बस कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो अपने डर को दूर कर ऐसे कॉल्स करने में बेहतर हो जाते हैं। फेलियर को रोकने के लिए आपको जल्द से जल्द फेल होने की जरूरत है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जितनी जल्दी आप फेल होंगे, उतनी ही तेजी से आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप पीछे भी हट सकते हैं, लेकिन इससे आप सिर्फ एक लूजर बनकर रह जाएंगे। रिच डैड ने सलाह दी कि रॉबर्ट को नाइट शिफ्ट में एक अलग सेल्स जॉब ले लेनी चाहिए। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा ताकि रॉबर्ट जल्द से जल्द फेल हो सकें। लेकिन रिच डैड की बात सुनकर रॉबर्ट शिकायत करने लगे। उन्होंने कहा कि वो रात में काम नहीं करना चाहते। इसके बजाय वो नाइट क्लब में पार्टी और एंजॉय करना चाहते थे। रिच डैड ने पूछा, तुम सच में एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो या नहीं? एक बिजनेसमैन की सबसे जरूरी स्किल होती है प्रोडक्ट बेचना। सेल्स के बिना कोई बिजनेस टिक नहीं सकता। अगर आप एक प्रोडक्ट भी नहीं बेच सकते, तब आपके लिए एक एम्प्लॉय का रोल ही परफेक्ट है। इसीलिए रॉबर्ट ने फिर से कोशिश की, लेकिन लोगों ने फिर उन्हें रिजेक्ट कर दिया। वो हमेशा कहते, सॉरी, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, या अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं फौरन पुलिस को फोन कर दूंगा। तब जाकर उन्हें रिच डैड की बात समझ में आई कि जॉब में सैलरी मिलने से पहले आपको फ्री में काम करने की जरूरत होती है। इसलिए रॉबर्ट ने चैरिटी के काम के लिए अपना नाम आगे किया। इस काम में उन्हें लोगों को कॉल कर पूछना था कि क्या वो कुछ पैसे दान करना चाहते हैं। रॉबर्ट ज़ीरॉक्स में अपना जॉब खत्म कर शाम को 7 से 9 ये काम करने लगे और सच में वो बहुत तेजी से फेल हुए। अब दिन में 3 या 4 कॉल की बजाय रॉबर्ट 20 कॉल कर रहे थे। उन्हें बार बार रिजेक्ट किया गया और वो इस फेलियर को बेहतर ढंग से हैंडल करना सीख रहे थे। रॉबर्ट धीरे धीरे लोगों से हाँ कहलवाने के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। वो ज्यादा अच्छे से बात करना सीख गए थे। इस तरह अपने एक्स्ट्रा काम में वो जितनी तेजी से फेल हुए, उतनी ही तेजी से ज़ीरॉक्स में अपनी जॉब में कमाने लगे। हर बीतते दिन के साथ वो प्रोडक्ट बेचने में और भी बेहतर होते जा रहे थे। ज़ीरॉक्स में अपने चौथे साल में वो कंपनी के बेस्ट सेल्समैन बन गए। अब वो बड़ी आसानी से किसी को कुछ भी बेच सकते थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो अब एक बिजनेसमैन बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। लेसन 5, द प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द गोल। अब रॉबर्ट ने अपने पहले बिजनेस की शुरुआत की। उनका प्रोडक्ट था नायलॉन सर्फर वॉलेट। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट था। वो और उनके पार्टनर मार्केटिंग करने में उस्ताद थे। आश्चर्य की बात तो देखिए कि जो लड़का एक प्रोडक्ट नहीं बेच पाता था, वो खुद का बिजनेस शुरू कर करोड़पति बन गया था। वो यंग थे और अपनी सक्सेस देखकर उनका सिर 7वें आसमान पर पहुंच गया था। अपने पैसों से उन्होंने रेसिंग कार खरीदी, पूरी रात पार्टी करते रहे थे
लेकिन कुछ समय बाद उनका बिजनेस खराब होने लगा। अपने बिजनेस में उन्होंने प्रोडक्ट और कम्युनिकेशन फैक्टर को ठीक से अप्लाई किया था, लेकिन कैश फ्लो सिस्टम और लीगल में मात खा गए। जब बिजनेस बढ़ने लगा तो रॉबर्ट और उनके पार्टनर इन तीनों फैक्टर को संभाल नहीं पाए। इस वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। रॉबर्ट ने अब महसूस किया कि उनके बिजनेस को गलत तरीके से डिजाइन किया गया था। हालांकि कम से कम उन्होंने 6 महीने तक करोड़पति होने का अनुभव तो प्राप्त किया। यही वह अनुभव था जिसके बारे में रिच डैड बात कर रहे थे। अधिकांश लोगों को ऐसा मौका नहीं मिलता। बहुत से लोग अपनी नौकरी और नियमित वेतन से ही संतुष्ट रहते हैं। ऐसे लोगों का समय अक्सर घर या ऑफिस में ही बीत जाता है। रिच डैड ने सिर्फ पैसे, बड़े बंगले और महंगी गाड़ियों के लिए व्यापार करने का नहीं, बल्कि एडवेंचर के लिए किया था। भले ही वे कई बार असफल रहे हों, लेकिन रिच डैड को कभी भी उन अनुभवों पर पछतावा नहीं हुआ। जिस समय उन्होंने सक्सेस का स्वाद चखा, वो उनके लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था। उन्होंने रॉबर्ट से कहा कि गोल से ज्यादा वहां तक पहुंचने का प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। फेलियर आपको याद दिलाते हैं कि आपसे कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही है। आपको हमेशा सीखते रहने की जरूरत है ताकि आप सक्सेस की ओर बढ़ सके। रिच डैड ने समझाया कि रॉबर्ट ने लाखों तो कमा ही लिए थे, जिसका मतलब था कि वो सही रास्ते पर थे। उन्हें बस इंप्रूव करते रहने की जरूरत थी ताकि बिजनेस बढ़ता रहे। कई सालों बाद जब रॉबर्ट अपने करियर को देखते हैं तो सोचते हैं कि कैसे वे तनख्वाह कमाने वाले से मल्टी मिलियनियर बन गए। उन्होंने महसूस किया कि पिछले 30 सालों में उन्हें व्यवसाय के 3 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। पहला था लर्निंग प्रोसेस, दूसरा था अर्निंग प्रोसेस और तीसरा था गिविंग की प्रोसेस, यानी वापस देने की प्रक्रिया। 1974 से 1984 तक रॉबर्ट ने एक बिजनेसमैन बनने का तरीका सीखा। तब उनका बिजनेस फेमस रॉक बैंड्स के लिए नायलॉन सर्फर वॉलेट और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाना था। इन 10 सालों में उन्होंने B1 ट्रायंगल को अच्छे से मैनेज करना सीख लिया था। जैसा कि हमने पहले सीखा था, ये बिजनेस के 5 लेवल्स के बारे में है, जो है प्रोडक्ट, सिस्टम, लीगल, कम्युनिकेशन और कैश फ्लो। 1984 से 1994 तक रॉबर्ट ने बहुत पैसा कमाना शुरू किया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और आखिरकार सक्सेस हासिल की। उन्होंने अपने प्रॉफिट को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, जिससे उन्हें रेंट और दूसरे इनकम होने लगे। उन्होंने इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन बनने की इच्छा रखने वाले लोगों को बिजनेस सिखाने का कोर्स भी ऑफर करना शुरू किया। 1994 से 2004 तक रॉबर्ट ने फैसला किया कि अब तक उन्होंने जितना भी कमाया है उसके बदले उन्हें भी कुछ करना चाहिए, यानी गिविंग बैक। उन्होंने लाखों जो कमा लिए थे और अब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाना चाहते थे कि वो भी बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने रिच डैड कंपनी बनाई। रॉबर्ट ने खुद से पूछा, मैं ज्यादा लोगों की मदद और सेवा कैसे कर सकता हूं? रॉबर्ट को सफलता के शिखर पर पहुंचने में 30 साल लगे। तो बताइए, हम में से कितने लोग इस प्रोसेस से गुजरने के लिए तैयार हैं? जब भी कोई ये सवाल पूछता है, कौन कौन करोड़पति बनना चाहता है, तो लोग बड़ी जल्दी अपना हाथ ऊंचा कर देते हैं। बेशक हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल तो ये है कि इस चैलेंजिंग प्रोसेस से गुजरने के लिए कौन कौन तैयार है। वैसे तो कई तरीके हैं जिनसे आप अमीर बन सकते हैं, जैसे कि जब आपको अच्छी खासी जायदाद मिल जाती है, या आप किसी अमीर इंसान से शादी कर सकते हैं, या किसी क्राइम के चक्कर में पड़ जाते हैं, या लॉटरी में पैसे जीतते हैं। लेकिन ये तरीके लंबे समय तक टिके नहीं रहते। ये आपको कभी सच्ची खुशी और सक्सेस नहीं दे पाएंगे। कई साल पहले एक जर्नलिस्ट ने हेनरी फोर्ड से पूछा, अगर आप व्यापार में अपना सारा पैसा खो देते हैं तो आप क्या करेंगे? हेनरी ने कहा, मैं उसे 5 सालों के अंदर वापस कमा लूंगा। इसलिए लाखों कमाने का सबसे अच्छा तरीका है एक स्मार्ट बिजनेसमैन बनना। अमीर होने से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट होना। अगर कभी आप अपना सारा पैसा खो भी देते हैं तो आप उस प्रोसेस से सीखकर ज्यादा होशियार और स्मार्ट हो जाते हैं। जब तक आपका माइंडसेट एक स्मार्ट बिजनेसमैन जैसा होगा, तब तक चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा पैसा कमाते रहेंगे, बिल्कुल हेनरी फोर्ड की तरह। तो आपने एक एम्प्लॉय और एक बिजनेसमैन के बीच के फर्क के बारे में जाना। अगर आप सच में एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेने के लिए तैयार रहना होगा। बिजनेसमैन को मासिक तनख्वाह नहीं मिलती। किसी लाभ के होने से पहले आपको खुद किराए,
इंटरनेट जैसे सभी खर्चों का सामना करना होगा। आपने यह भी समझा कि बिजनेस शुरू करने की प्रक्रिया में हम कई बार असफल हो सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी आप अपनी गलतियों को पहचानते हैं, उतनी ही जल्दी आप उसका समाधान भी ढूंढ सकते हैं। असफलता इस प्रक्रिया का हिस्सा है और जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। बिजनेस के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका है उसे रियल में एक्सपीरियंस करना। आपने जॉब और वर्क के बीच के फर्क को भी समझना। एक बिजनेस की शुरुआत में बिजनेसमैन बहुत सारे काम फ्री में करते हैं। कभी कभी उन्हें प्रॉफिट कमाने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन याद रखें कि अगर आप डट कर काम करते रहे, सीखते रहे और खुद को इम्प्रूव करते रहे, तो आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप जितनी बार फेल होंगे, आपको सक्सेसफुल होने के लिए उतने ही ज्यादा मौके मिलते रहेंगे। फेल होने से आपको पता चल जाएगा कि क्या काम करता है और क्या नहीं। इसी तरह आप एक स्मार्ट बिजनेसमैन बनते हैं। यदि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे आपकी सपोर्ट मिलेगी और मैं और भी अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास कर सकूंगा। धन्यवाद।